जय हिंद माय डियर गाइस। आज हम लोग कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का जो टेक्निकल नेम होते हैं उसको बोलते हैं हम साइटो, ठीक है। और साइटो से ही क्या बना हुआ है, साइटोलॉजी, ठीक है। तो सेल के बारे में अध्ययन करने को यानी कि स्टडी करने को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। समझ में आ गया। इसके खोज या जनक कौन है पता है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने 1665 में किया था, ठीक है। और याद रखिएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का खोज किया था। समझ में आ गया। अब देख लीजिए, इनको हम बोलेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। किसको कहेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक को कहेंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आप यह भी याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी उनको बोलेंगे हम फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि रॉबर्ट हुक, और जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी उनको बोलेंगे हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, जो कौन है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है। समझ में आ गया। इन्होंने 1674 में किया था, यानी कि इनसे 9 साल बाद किए थे। समझ में आ गया जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं केंद्रक। अब देख लीजिए, यह जो सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, जिसको खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा आप, इन्होंने कब किया था तो 1881 में किया था। क्लियर हो गया पूरा। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था तो स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। यह 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने ही बताया था कि जो शरीर होते हैं, ह्यूमन के बॉडी होते हैं, यह कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। इन्हीं लोगों ने बताया था कि कोशिका जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि यूनिट होती है। समझ में आ गया। अभी आप सेल के बारे में पढ़िएगा ना, पूरा का पूरा आपको डिटेल में हम बता देंगे। मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, मृत कोशिका को क्या कहेंगे, नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा की। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सब मनुष्य के बारे में समझते हैं। मानव में सबसे छोटा जो कोशिका होता है वह होता है स्पर्म का। समझ में आ गया, जो मेल के अंदर अवेलेबल होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं। और मानव में सबसे बड़ा किसमें होता है अगर देखा जाए, ओवम में यानी कि अंडाणु में, जो फीमेल में होते हैं, फीमेल के ओवम में होते हैं मानव में सबसे बड़ा कोशिका। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, मानव में सबसे लंबी कोशिका, लंबी मतलब बहुत लंबा, ठीक है, वह किसकी होती है यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम बोलते हैं ब्रेन। याद रखिएगा, न्यूरॉन की कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो न्यूरॉन की होती है, यानी ब्रेन की होती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं जी, विभाजन रहित का मतलब किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो याद रखिएगा आप, न्यूरॉन में यानी कि ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर तेज मारिएगा ना सर पर, न्यूरॉन का मतलब ब्रेन, अगर आप ब्रेन पर बहुत तेज मारिएगा और ये अंदर दर्द चला जाएगा, ठीक है, फूट कर बहुत अंदर चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, तो समझ जाइए कि आपकी मौत पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा मारिए, ठीक है, चमड़ा फट गया कोई दिक्कत नहीं है, ये जो स्कल है, खोपड़ी है, ये टूट गया कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर भी आप बच जाइएगा। लेकिन अगर आप तेज मारिएगा, खींच के मारिएगा, अगर अंदर की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका मृत्यु हो जाएगा, यानी कि आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पुलिस लोग कहते हैं कि बेटा हेलमेट लगा के चलो, ठीक है, हेलमेट लगा, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। एक बार चोट तेज लग गया ना तो सीधा खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं जी, अब ये तो विभाजन रहित हो गया, यानी कि किसमें विभाजन नहीं होता है तो याद रखिएगा आप न्यूरॉन में यानी कि ब्रेन में।
नेक्स्ट समझते हैं तेज विभाजन किसमें होता है। याद रखिएगा लीवर में, ठीक है, लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है कोशिका का, ठीक है। ये काट के निकाल दीजिएगा ना, फिर वो वहीं का वहीं आ जाएगा। विभाजन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम काट दिए ना तो वो फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे तेज विभाजन अगर देखा जाए तो वह लीवर में होता है, जिसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं लीवर को। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए गाइस कि हम लोग कोशिका के बारे में किस तरीके से अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, आपको पता है कि जो ईंट होते हैं, बहुत सारे ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। और बहुत सारे दीवार को जोड़ दिया जाए, 4-5 दीवारों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा। और उसी कमरे को सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर दिया जाए, सजा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मेरा घर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कोशिका जो होते हैं, बहुत सारे कोशिका अगर जोड़ दिए जाए, इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या बन जाएंगे, ऊतक बन जाएंगे, यानी कि टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे नाक, कान, आँख, टांग, पेट, चेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, यह अंग हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए, बहुत सारे अंग को जोड़ दीजिएगा तो एक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, यानी कि शरीर बन जाएगा। क्लियर। यहाँ अब देख लीजिए गाइज, अब हम आपको पूछते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे, रॉबर्ट हुक को कहेंगे। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर कब किया था, तो 1665 में किया था। क्लियर हो गया। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। डेड सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित सेल का खोज किसने किया था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं, यानी कि जो केंद्रक होते हैं यानी कि न्यूक्लियस होते हैं, तो उसका खोज, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, तो 1881 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा आप इसको। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब देख लीजिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था, ठीक है। इन्होंने ही सेल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि जो मानव के जो शरीर होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया। हमारे अंदर पता है कितने सारे कोशिका है, लाखों करोड़ों अरबों होंगे, ठीक है। अगर हम एक यहाँ पर पेन का नोक अगर लगाते हैं तो उसके अंदर पता है 15 से 20 कोशिका तो आ ही जाएंगे। समझ में आ गया आपको। क्लियर। अब ये देख लीजिए, स्लाइडेन एवं श्वान ने ही क्या कहा था, स्लाइडेन एवं श्वान यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कोशिका जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है। किसने कहा था, तो स्लाइडेन एवं श्वान ने कहा था। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि मानव में सबसे छोटा कोशिका किस में होता है, तो स्पर्म में होते हैं। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका किस में होते हैं, तो फीमेल के ओवम में होते हैं, यानी कि अंडाणु में होते हैं। समझ में आ गया। और पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेल के बारे में अध्ययन करने को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।